नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज जानेंगे भारत में आए दिन होने वाले मांसाहार शाकाहार विवाद का सच। त्योहारों पर मांस की दुकानें बंद कराने वाले देते हैं धर्म की दुहाई, लेकिन क्या सचमुच हिंदू धर्म मांसाहार का निषेध करता है? क्या कहते हैं धर्मशास्त्र और हिंदू धर्म के किन संप्रदायों में मांस की व्यापक स्वीकृति है? मांसाहार के बारे में क्या थे स्वामी विवेकानंद के विचार, और क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राजमहल की रसोई में भी मांस पकता था? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले देखिए ये दो तस्वीरें जो अभी हाल में काफी चर्चित हुई। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के सीआर पार्क में मछली विक्रेताओं की दुकान बंद कराने वाली भीड़ यहां पर नजर आ रही है। अगर आप देखें, वहां सीआर पार्क जो बंगाल से आए हुए लोगों का एक बड़ी मशहूर बसावट है। ज़्यादातर बंगाल के लोग वहाँ रहते हैं। मछली बहुत स्वाभाविक है वहाँ पर, और इन लोगों ने एक डीडीए की जो मार्केट है, यानी सरकारी मार्केट है, जो अलॉट है, वहाँ पर खुद एक मंदिर बनवाया था। और अब कुछ लोग भगवा टी शर्ट पहनकर वहाँ पहुँचे, ये कहते हुए कि साहब यहाँ पर मंदिर के पास तो मछली नहीं बिक सकती, और काफ़ी विवाद हुआ। और इसी तरह ये एक रविंदर नेगी साहब हैं जो अब भाजपा के विधायक हैं, पटपड़गंज में दिल्ली के, ये नवरात्र में मांस की दुकानें जहां जहां थी वहां बंद कराने पहुंच गए कि इन दुकानों को बंद करिए। जाहिर है जब भी कोई त्योहार आता है इस तरह का मुद्दा गरमा जाता है और फिर एक सीधे एक धार्मिक मसला बनाकर इसे पेश किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण 5 का जो आंकड़ा है, जो एक आधिकारिक आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है, वो बताता है कि भारत में मांसाहारी भोजन करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 15 से 49 वर्ष की आयु के कम से कम 2/3 लोग, यानी 2/3 आबादी प्रतिदिन साप्ताहिक या कभी कभार मांस जरूर खाती है। यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि भारत की 70 से 80% आबादी मांसाहारी है। इसको और समझने के लिए जरा हम राज्यवार आंकड़े देखते हैं। वैसे तो देश में कुल 36 राज्य हैं, यानी अगर 8 केंद्र शासित राज्यों को मिला लिया जाए, पर हम सबसे ज़्यादा मांसाहारी और सबसे कम मांसाहारी 10-10 राज्यों की सूची आपको दिखा रहे हैं। तो ये सूची सर्वाधिक मांसाहार करने वाले राज्यों की है। नागालैंड में 99.8%, पश्चिम बंगाल में 99.3%, केरल में 99.1%, आंध्र प्रदेश में 98.25%, तमिलनाडु में 97.65%, ओडिशा में 97.35%, त्रिपुरा में 97%, मिजोरम में 96.5%, अरुणाचल प्रदेश में 96% और गोवा में 95% लोग मांसाहार करते हैं। ये वो 10 राज्य हैं जहां बमुश्किल 2, 3, 4 और अधिकतम 5% लोग ही शाकाहारी कहे जा सकते हैं। और अब देखिए उन राज्यों की तस्वीर जो शाकाहार में अव्वल हैं, जहां शाकाहार ज्यादा होता है। यह सर्वाधिक शाकाहार करने वाले राज्यों की सूची है। इसमें अव्वल है राजस्थान, जहां 74.9% लोग शाकाहारी हैं, यानी आप कह सकते हैं कि बमुश्किल 25% लोग मांसाहार करते हैं। उसी तरह हरियाणा में 69%, गुजरात में 61%, पंजाब में 55%, मध्य प्रदेश में 50% और उत्तर प्रदेश में 47%, उत्तराखंड में 45%, दिल्ली में 40%, छत्तीसगढ़ में 38%, महाराष्ट्र में 35% शाकाहारी हैं। अब इसमें एक खास बात आप देख रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जो शाकाहारी आबादी है जिन राज्यों में, वो बमुश्किल 5 राज्य हैं, बल्कि 4 ही हैं। मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हम मान भी लें 50%, तो सिर्फ 5 राज्य हैं जहां पर शाकाहार ज़्यादा है मांसाहार की तुलना में। ये बताता है कि भारत में मांसाहार किस कदर भोजन का एक स्वाभाविक अंग है। और ये भी साबित होता है कि जिस हिंदू धर्म को लेकर या हिंदुओं को लेकर मांसाहार से उन्हें विरत बताने का, यानी शाकाहारी बताने का अभियान चलता है, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इस देश का 80% आदमी या 80% आबादी अगर हिंदू है, तो फिर
बिना उसके मांसाहार किए मांसाहारियों की ये तादाद संभव नहीं थी। लेकिन जब जब नवरात्र या त्योहारों का समय आता है, मांसाहार को हिंदू विरोधी साबित करने की होड़ लग जाती है। बीजेपी शासित राज्यों में कई धार्मिक शहर हैं ऐसे जहां पर मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ऐसा बताने का प्रयास किया जाता है कि मांसाहार केवल मुसलमान या ईसाई करते हैं, यह हिंदू धर्म के खिलाफ है। दिल्ली सरकार में इस समय एक मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, जो कुछ समय पहले सांसद थे। उन्होंने तो पूरे देश में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। यह अलग बात है कि गोवा जैसे राज्यों में जहां उनकी ही पार्टी की सरकार है, मांस तो छोड़िए, बीफ की कमी ना हो इसका वादा वहां की सरकार करती है, वहां के बीजेपी के नेता करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म के कई संप्रदायों में मांस का भोग या प्रसाद वितरित किया जाता है। यह बात अब धीरे धीरे छुपा दी गई है, लेकिन सच्चाई ये है। आइए देखते हैं वो कौन से संप्रदाय हैं जहां पर मांसाहार की इजाजत है। शाक्त संप्रदाय, 5 संप्रदायों की बात होती है। पहले हम आपको बता दें, वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गाणपत्य, यानी ये 5 जो देवों की अलग अलग पूजा करने की जो पद्धतियां रही हैं, उसमें शाक्त यानी शक्ति की पूजा, शैव यानी शिव की पूजा, वैष्णव यानी विष्णु की पूजा, सौर यानी सूर्य की पूजा और गाणपत्य यानी गणपति की पूजा, गणेश जी की पूजा। तो ये अलग अलग संप्रदाय रहे हैं, जिसमें शाक्त संप्रदाय के बारे में यहाँ पर शक्ति की उपासना होती है और मांसाहार और पशु बलि की प्रथा आम रही है। कई शाक्त परंपराओं में, विशेष रूप से बंगाल, उड़ीसा, असम और पूर्वोत्तर भारत में मछली, बकरी या मुर्गे का मांस देवी को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगली ये आप स्लाइड देखें, शाक्त संप्रदाय के बारे में ही। काली पूजा, दुर्गा पूजा और क्षेत्रीय मंदिरों जैसे असम के कामाख्या मंदिर में बलि की परंपरा प्रचलित है। मछली को बंगाल में जल का फूल कहकर पवित्र माना जाता है, यानी शायद ही बंगाल में ऐसे लोग मिले आपको आसानी से जहां पर जो कहें कि हम मछली नहीं खाते। आमतौर पर बंगाली के बारे में कहा जाता है कि वो मछली खाता है। शाक्त ग्रंथ हैं जैसे देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण, इनमें बलि और मांसाहार को धार्मिक अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया। ये हुई शाक्त संप्रदाय की बात, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा तांत्रिक परंपराएं हैं, जो तांत्रिक संप्रदाय हैं, उसमें तांत्रिक परंपराएं जो शाक्त और कुछ शैव संप्रदायों से जुड़ी हैं, उसमें भी मांसाहार को साधना का हिस्सा माना जाता है। तंत्र में पंचमकार यानी मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इनकी अवधारणा है और मांस और मछली को कुछ अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। बंगाल और बिहार और हिमाचल प्रदेश के कुछ तांत्रिक समूहों में भी मांसाहार स्वीकार है। यानी ये जो तांत्रिक संप्रदाय है, इसमें भी, यानी जो तंत्र मंत्र करते हैं, उनमें भी मांसाहार को स्वीकृति मिली हुई है। अब आइए हम बात करते हैं शैव संप्रदाय की। शैव संप्रदाय, जैसा मैंने बताया, भगवान शिव की उपासना करते हैं। इसमें मांसाहार को लेकर कोई सख्त निषेध नहीं है। हालांकि बहुत से ऐसे शैव हैं जो शाकाहारी होते हैं, लेकिन कुछ शैव परंपराओं में, खासकर जो कश्मीर में है शैव और दक्षिण भारत के जो वीर शैव हैं, लिंगायत जिन्हें आज हम कहते हैं, उन समुदायों में मांसाहार प्रचलित है। झारखंड के वैद्यनाथ धाम की बात आपने सुनी होगी, ज्योतिर्लिंग है जहां कांवड़िए बड़ी तादाद में जाते हैं। वहां के जो पंडे हैं वो बाकायदा बलि चढ़ाते हैं और मांस को प्रसाद के रूप में खाते हैं और वितरित करते हैं। कश्मीरी पंडित जो शैव परंपरा से जुड़े हैं, वे भी मांसाहार करते हैं। ये तो हुई संप्रदायों की बात। अब जरा जो क्षेत्र विशेष में या लोक में जो हिंदू परंपराएं हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। बंगाल, जैसा मैंने पहले बताया आपको, बंगाली हिंदू चाहे वैष्णव हों, शाक्त हों, मछली और मांस को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। मछली को बंगाल में शुभ माना जाता है और पूजा में चढ़ाया भी जाता है। और इधर मिथिला बिहार में है, आप सब जानते हैं, मिथिला में जो मैथिल ब्राह्मण हैं वो भी बिना मछली के नहीं रह पाते। पूजा में मछली चढ़ाई जाती है और प्रसाद के रूप में इसे वहाँ के ब्राह्मण भी
बड़ी तादाद में खाते हैं। अब आइए पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे राज्य हैं, वहाँ पर हिंदू संप्रदाय जो है वो मछली, मुर्गा और कभी कभी पोर्क भी खाता है। इसके अलावा केरल के हिंदू, खासकर नायर और अन्य जो समुदाय हैं वहाँ के, उनमें मछली और मांस को भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा जो पहाड़ हैं, पहाड़ में भी आप देखें, हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में, जो पहाड़ के हिंदू समुदाय हैं उनमें बकरी या भेड़ का मांस खाना आम है, खासकर त्योहारों और कुल देवता की पूजा में। ये सब याद दिलाता है कि दरअसल मांसाहार मनुष्य का एक स्वाभाविक एक कहा जाए उसकी परंपरा रही है, क्योंकि खेती का आविष्कार तो बमुश्किल 12,000 साल पहले हुआ। उसके पहले जब रेवड़ों के साथ कबीले इधर से उधर घूमा करते थे तो उनके पास और क्या था कि वो मांस खाएं और उनसे दूध प्राप्त करें, जो उनके पास पशु हैं, और उन्हीं का वो फिर मांस खाते थे। ये काफी बाद में हुआ, जैसा मैंने बताया कि बमुश्किल 12,000 साल पहले, जबकि मनुष्य इस धरती पर लाखों लाख साल से विचरण कर रहा है, तो मांसाहार उसके लिए स्वाभाविक था। जब खेती का आविष्कार हो गया, व्यवस्थित रूप से खेती करने लगा, तब फिर यह हुआ कि वो शाकाहारी भी हो सकता है। उसके पहले तो इसका विकल्प ही नहीं था। और यह भी साबित हुआ कि मांसाहार का हिंदू धर्म में निषेध नहीं है। वैसे भी हिंदू धर्म किसी एक नियम से संचालित नहीं है। यहाँ विविधताएं हैं, विविधताओं की भरमार है, और इसका पता हमें धर्मशास्त्रों से भी लगता है। जरा धर्मशास्त्र क्या कहते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। वेद, जो सबसे ज्यादा माना जाता है कि पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्हें दैवीय ग्रंथ भी माना जाता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, यज्ञों में पशु बलि का व्यापक रूप से जिक्र है। और जिस आयुर्वेद की हम बात करते हैं, अगर आप आयुर्वेद को गहराई से समझें, जानें, तो आपको पता चलेगा कई बीमारियों में मांसाहार की एक तरह से उन्हें, जो बीमार लोग हैं उन्हें मांसाहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है और बताया जाता है कि किस बीमारी में कौन सा मांस आप खाएं। ये आयुर्वेद में है। आमतौर पर आयुर्वेद के बारे में लोग ऐसा नहीं समझते हैं। अब आइए मनुस्मृति, जिसे सावरकर कभी हिंदू लॉ बता गए हैं, यानी कि उसे संविधान का हिस्सा होना चाहिए। आरएसएस भी यही मानता रहा है कि मनुस्मृति नहीं है संविधान में, इसलिए उसने उसका विरोध भी किया था। मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्मा ने खाने वाले भी पैदा किए हैं और जिन्हें खाया जाता है उन्हें भी पैदा किया, यानी दोनों ब्रह्मा जी का ही खेल है। और 5 जानवर उसने कहे हैं जो खाए जा सकते हैं: मछली, हिरन, मुर्गी, बकरी, भेड़ और खरगोश। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, माफ करिएगा 6 है, 5 नहीं है, 6 ऐसे जानवर हैं जिन्हें खाया जा सकता है, ये मनुस्मृति कहती है। लगातार ये कोशिश की गई है कि हिंदू धर्म में मांसाहार नहीं है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा ये भी कि 20वीं सदी से लेकर आज तक हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीक स्वामी विवेकानंद भी मांसाहार करते थे। जब कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी जानिए। विवेकानंद ने कहा कि मुझसे बार बार यह प्रश्न किया जाता है कि मैं मांस खाना छोड़ दूं। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कोई चीज छोड़ने का प्रयास तुम क्यों करते हो, वही तुम्हें छोड़ देगी। प्रकृति का कोई पदार्थ त्याज्य नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये विवेकानंद साहित्य भाग 4 पेज 165। ऐसे ही एक बार और उन्होंने इस पर कहा कि इसी भारत में कभी भी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गौमांस खाए नहीं रह पाता था। वेद पढ़कर देखें कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा या बड़ा आदमी मकान में आता था तो सबसे पहले पुष्ट बैल मारा जाता था। ये विवेकानंद साहित्य भाग 5 पेज 70। तो ये विवेकानंद कह रहे हैं, जो दरअसल हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीक या चेहरे के रूप में घर घर चिपकाए गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा, गर्व से कहो हिंदू है एक नारा और एक स्टिकर, और उसके बीच में विवेकानंद का चेहरा। ये पिछले कुछ दशकों में बहुत आम था। और विवेकानंद क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया। दरअसल इतिहास हमें बताता है कि भारत में मांस न खाने को पवित्र विचार माना गया जैन और बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ, जिन्होंने वैदिक पशु बलि का विरोध किया। जैन तो खैर अहिंसा को लेकर कट्टर रहे, लेकिन बौद्ध धर्म में मांसाहार की सशर्त अनुमति
दी गई। त्रिकोट परिशुद्ध इस तरह के मांस खाने की इजाजत गौतम बुद्ध ने दी। तब सवाल है कि ये त्रिकोटि परिशुद्ध क्या है, इसको समझ लेते हैं। ऐसा मांस जो विशेष आपके खाने के लिए न मारा गया हो, यानी किसी पशु को इसलिए न मारा गया हो कि आप खाएंगे, उसको एक परिशुद्ध मांस कहा गया है। और फिर कहा गया है कि सुना भी ना गया हो कि आपके खाने के लिए मारा गया। और फिर तीसरा कि संदेह भी ना हो कि आपके लिए मारा गया, यानी ना आपके खाने के लिए मारा गया, ना आपने इस बात को सुना, ना जिस बात का आपको संदेह है, तब फिर आप उस मांस को खा सकते हैं। बाद में स्वाभाविक मृत्यु और शिकार से प्राप्त मांस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। हालांकि महायान बौद्ध धर्म में शाकाहार को प्रोत्साहित किया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर हिंदू धर्म में शाकाहार को पवित्रता से जोड़ने का संबंध बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा को बताते हैं। क्या कहा डॉक्टर आम्बेडकर ने? डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि प्राचीन समय में हिंदू मांसाहार करते थे, खासकर गोमांस खाते थे। बौद्ध धर्म के अहिंसा के प्रभाव में जब शाकाहार बढ़ा तो ब्राह्मणों ने बौद्धों को पीछे छोड़ने के लिए शाकाहार को शुद्धता से जोड़ा। ये एक सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा थी, यानी जो पहले बलि देते थे और बौद्ध धर्म के उत्थान की वजह से उनका समाज में स्थान नीचे हो गया था, वो फिर से सम्मान प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से मांसाहार को त्यागने की बात की और शाकाहार को शुद्ध माना। डॉक्टर अम्बेडकर ये भी मानते हैं कि जो बौद्ध सन्यासी भगवा वस्त्र पहनते थे उनका समाज में बड़ा सम्मान था। वही सम्मान हासिल करने के लिए ब्राह्मणों ने भी या पुरोहित वर्ग ने भगवा वस्त्र को अपना लिया। खैर, ये बहस लंबी है, लेकिन इतना तो साफ है कि हिंदू धर्म में मांसाहार न करने की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए जो लोग धर्म के नाम पर मांसाहार का निषेध करते हैं वे हिंदू धर्म की विविधता पर हमला कर रहे हैं। ये मांसाहार करने वाले संप्रदायों, खास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को गैर या अन्य बताने यानी ध्रुवीकरण की कोशिश है, जिसका स्पष्ट राजनीतिक मकसद है। ये शुद्धि अभियान बड़ी तादाद में मांसाहार करने वाले हिंदुओं में अपराध बोध भरता है। बहरहाल, हमारा मकसद मांसाहार का पक्ष लेना नहीं है, बस ये बताना है कि भोजन का संबंध धर्म से नहीं है, धर्म का संबंध आचरण से है। धर्म के 10 लक्षणों को बताते हुए शास्त्र कहते हैं, धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। इसमें कहीं भी आहार की बात नहीं है। इसमें कहा गया है कि धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप शाकाहार करें, ये धर्म का लक्षण है। शाकाहार का उन्माद पैदा करने वालों को सोचना चाहिए कि आजकल वीगन होने का भी चलन है, जिसमें पशुओं से प्राप्त हर चीज को मांसाहार माना जाता है। इसमें दूध, दही, पनीर से लेकर शहद तक आता है। यानी वीगन के लिए पंचामृत जो है वो भी मांसाहार ही है। तो नागरिक अधिकारों के इस युग में सबकी निजता का सम्मान होना चाहिए। अपनी रुचि का भोजन करना संवैधानिक अधिकार है। इसको निशाना बनाना भारत के संविधान पर हमला है। अफसोस कि ये काम वे लोग कर रहे हैं जो संविधान की शपथ लेकर सांसद, विधायक और मंत्री बने हुए हैं। सुनिए सच में आज के लिए बस इतना ही। आशा है सच सुनाने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.